नमस्कार, आपका स्वागत है। कुल मिलाकर के कांग्रेस की जो अध्यक्ष है प्रतिभा सिंह, उनकी सूची तैयार है, लेकिन अभी तक अध्यक्ष के नाम पर ही सस्पेंस बरकरार है। मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस के संगठन की। इन दिनों काफी बड़ी चर्चा हुई रही। कांग्रेस के संगठन की इन दिनों काफी बड़ी चर्चा जो है वो हर जगह देखने को मिल रही है। अभी प्रभारी बदले हैं रजनी पाटिल, तो रजनी पाटिल से मुलाकात के लिए 3 नेताओं ने दिल्ली में दौड़ लगाई, जिसमें मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मुकेश अग्निहोत्री और विक्रमादित्य सिंह जो डिप्टी मिनिस्टर हैं। इन तीनों ने मुलाकात की रजनी पाटिल से, लेकिन सबसे अहम बात है कि सबने अलग अलग ही मुलाकात की। निश्चित तौर पे उन्होंने सरकार की फीडबैक भी दी होगी, संगठन की फीडबैक भी दी होगी, और अब बारी है कि क्या संगठन में बड़ा फेरबदल कांग्रेस में कोई देखने को मिले। क्योंकि प्रतिभा सिंह जिस तरह कह रहे हैं कि उन्होंने सबसे बात की है और उनकी सूची भी तैयार है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि प्रतिभा सिंह का अपना कार्यकाल जो है वो अप्रैल माह में खत्म हो रहा है। तो क्या प्रतिभा सिंह को एक और मौका कांग्रेस देगी? जिस तरह से विक्रमादित्य सिंह दिल्ली जाकर के मुलाकात करके आए हैं और जिस तरह से प्रतिभा सिंह अब मुलाकात करने की बात कह रही हैं, उससे निश्चित तौर पर है कि विक्रमादित्य सिंह और प्रतिभा सिंह का खेमा नहीं चाहता कि प्रदेशाध्यक्ष की बागडोर उनके हाथ से जाए। क्योंकि प्रतिभा सिंह का बार बार आरोप लगाया जाता है सरकार पर कि जिन लोगों ने सरकार बनाने में अहम भूमिका दी है, उनका योगदान को जो है वो नकारा नहीं जा सकता। उन लोगों को सत्ता में भागीदारी या संगठन में भागीदारी मिलनी चाहिए। वही दूसरी तरफ सुखविंदर सिंह सुक्खू की सरकार है, तो सुक्खू सरकार के हितैषी जो है वो भी संगठन में अपने ही आदमी को बिठाना चाहते हैं, ये देखना चाहते हैं ताकि सरकार और संगठन दोनों पर ही सुखविंदर सिंह सुक्खू का कब्जा बरकरार रहे। तो कुल मिलाकर के भाजपा के साथ साथ कांग्रेस में भी खेमों की लड़ाई है, और इस खेमों की लड़ाई में जीतता कौन है ये तो हमें बाद में पता चलेगा। लेकिन इतना जरूर मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस का पूरी तरह से निशाना मंडी है, क्योंकि कांग्रेस जब भी दांव लगाएगी अब अध्यक्ष पे, दांव मंडी से लगाएगी, क्योंकि सबसे कमजोर कड़ी अगर कांग्रेस की कोई है वो मंडी। एक तो जयराम ठाकुर जो पूर्व मुख्यमंत्री नेता विपक्ष है, उनका गढ़ है, और लगातार 3 चुनावों में जयराम ठाकुर ने कांग्रेस का इतने बुरे हालात किए हैं कि वह मुश्किल वहां से खाता खुला है। एकमात्र विधायक मंडी से चंद्रशेखर के रूप में है। दूसरा कि मंडी लोकसभा सीट में भाजपा लगातार बड़े अंतर से जीत दर्ज कर रही है। ऐसे में मंडी में मजबूती कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। सत्ता में भागीदारी के नाम पर भी मंडी जीरो है। कुल्लू से सीपीएस सुंदर ठाकुर थे, वो भी अब सेवानिवृत्त हो चुके हैं क्योंकि कोर्ट के निर्देश आ गए थे। अब देखना है कि मंडी पार्लियामेंट में किस तरह से संगठन को तालमेल बनाया जाता है। क्या सत्ता की चाबी मंडी के हाथ में आएगी? आपको बता दूं कि प्रतिभा सिंह, विक्रमादित्य सिंह की जो राजनीतिक भूमि है वो भी मंडी संसदीय क्षेत्र है। तो ऐसे में विक्रमादित्य या प्रतिभा सिंह, क्या ये 2 चेहरे जो हैं कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए प्रमुख दावेदार हैं? अगर मैं बात करूं तो चंद्रशेखर जो एकमात्र विधायक है क्या और युवा भी है, क्या कांग्रेस उन पर दांव लगा करके जयराम ठाकुर को उनके घर में ही एक चुनौती देने का प्रयास करेगी? रजनी पाटिल के आने के बाद सारे सियासी समीकरण बदल चुके हैं, क्योंकि रजनी पाटिल पहले भी प्रदेश प्रभारी रह चुकी हैं और उनके सभी पुराने नेताओं से भी अच्छे संबंध हैं। ऐसे में क्या सत्ता से बाहर नजर आ रहे कौल सिंह ठाकुर भी क्या इस दंगल में अपना दांव आजमा सकते हैं? क्या कांग्रेस पुराने नेता जो कौल सिंह ठाकुर हैं उन पर प्रदेशाध्यक्ष के लिए दांव लगाएगी? कुल मिलाकर के अब देखना है कि सूची तैयार है, लेकिन सूची में भी अलग अलग सूची है। प्रदेशाध्यक्ष की तरफ से जो सूची दी जाती है उसमें देखना है कितने लोग सुखविंदर सिंह सुक्खू के खेमे के हैं। वहीं सुखविंदर सिंह सुक्खू भी चाहेंगे कि उनके अधिक से अधिक लोग जो हैं वो संगठन में आए, क्योंकि पहले जो 2 वर्किंग प्रेसिडेंट थे दोनों सुखविंदर सिंह सुक्खू के थे, जिनमें एक संजय अवस्थी थे और दूसरे चंद्रशेखर थे। तो क्या इन वर्किंग प्रेसिडेंट का भी कोई अहम भूमिका होगी? तो कुल मिलाकर के सूची तैयार है। रजनी पाटिल का इंतजार है और हमें भी इंतजार है आखिर कब संगठन का विस्तार होगा, और क्या संगठन का ही विस्तार होगा या प्रदेशाध्यक्ष के लिए भी कोई नया चेहरा कांग्रेस की ओर से तैयार होगा। कुल मिला के खुल जा सिम सिम वाला तरीका है। देखते हैं कब
जैसे रजनी पाटिल इस पूरी समीक्षा करती हैं और उसके बाद संगठन का नया रूप आपके सामने आता है। कुल मिलाकर के सरकार तो है, लेकिन संगठन का साथ कब सुखविंदर सिंह सुक्खू को मिलेगा, ये देखने की बात है। कोई भी कांग्रेस के संगठन से संबंधित अपडेट होगा जरूर आपके बीच लेके आऊंगा, क्योंकि मेरा और आपका रिश्ता ही खबरें लाना और बताना है। क्योंकि मैं हूं पंकज पंडित और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।